पवन सिंह का ऐसा गाना जिसे हम गजल के माध्यम से पेश कर सकें। सोड़िए जे तेरे नाल दगा में कमावा, नीरब करे मैं मर जावा। कोई पवन सिंह का ऐसा गाना जिसे हम गजल के माध्यम से पेश कर सकें। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बहुत सारे गाने गज़लों पे गाए हैं। हालांकि मुझे लिरिक्स याद नहीं है क्योंकि मैं अंग प्रदेश का हूँ, तो मेरी भाषा अंगिका है, उनकी भोजपुरी है। लेकिन उन्होंने बहुत सारे गुलाम अली साहब मामा चाचा जी गाना था सनहिया लगा। हाँ, वो हमको लगता है वो आप ट्राई कर सकते हो। अरे समझे न पौनी तोहर असली इरादा, रूपवा के जाल में धरा गनी दादा। केहू के मुआवल बहुत बात नहीं खे, मुआ के जियावल बहुत बात होला। सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। तो ये है। अब आप इसको देखेंगे, ये जो कॉम्पोजिशन है, लिरिक्स तो भोजपुरी है, पवन जी ने गाया है। पवन जी ने ओरिजिनल शायद नहीं गाया है, ये उनके मामा चाचा ने गाया। ये चाचा जी ने गाया शायद। ये गाया वो तो पवन जी का नहीं, हमारे पॉडकास्ट में गाया था इसलिए वायरल हो गया था। अच्छा, हम उनसे पूछे थे फेवरेट अजीत अंकल फेवरेट गाना कौन सा है, जो उनके गुरु रहे हैं अजीत। हाँ, उनका ये गाना है। तो लेकिन ये जो कॉम्पोजिशन है ना, ये हुसैन बख्श गुल्लू साहब की कॉम्पोजिशन है, उससे बहुत ये है, मतलब 90% सिमिलरिटी है। आप देखो ना, सोड़िए जे तेरे नाल दगा में कमावा, नीरब करे मैं मर जावा। ये अवेयरनेस की जरूरत है ना, लोगों को पता है कि ये, इसीलिए अब वहां पे आके अब लोग। अच्छा, ये हमको अब याद है, हमारे रील में बहुत कमेंट आया था ये। हाँ, आप देखो अंतरा, समझ न पौनी तोहर असली इरादा, ये रूप तेरा वेख के ते चन शर्मांदा। पूरा कंप्लीट है। रब भी बना के तेनू आप पछतांदा, फुल्ला जिहा दिल तेरा कदे जे दुखावा, नीरब करे मैं मर जावा। ये हुसैन बख्श गुल्लू साहब की कॉम्पोजिशन है, और आज की नहीं है, आई थिंक हमारे जन्म के समय से होगी। हाँ, बहुत पुरानी। आप देखो हारमोनियम लेके बैठे, तबला, पुरानी वीडियो है वो। ब्यूटीफुल। हाँ, वो इतना म्यूजिक तो पता होना चाहिए लोगों को। अब उतना पता नहीं होता है तो लोग बहुत सारी चीजें आके कह जाते हैं हमें भी। तो फिर ये तो वही हो गया कि अब मैं जाके विराट कोहली को बैटिंग सिखा के आ जाऊं। ठीक है, वो 25 मैच में 0 पे आउट हो गया, लेकिन अभी तो आप बता सकते हो कि भाई ऑफ साइड की बॉल छोड़ दो। नहीं, ठीक है, बाकी तो ठीक है, बाकी तो नहीं समझा सकते। आपने खुद क्रिकेट खेला है शुभंकर जी, जब बॉल 140 की स्पीड से आती है ना, तो फिर वो देखें यार, मैं एक ही चीज मानता हूँ कि जो जिसका परफेक्शनिस्ट है वो है। विराट ने जो किया है वो, हाँ, बट पैमाना इतना बड़ा कर दिया ना कि उस बड़े पैमाने पर अगर गलतियां होती हैं तो बड़ा अजीब लगता है। क्योंकि हमने तेंदुलकर को भी देखा है कि 240 ठोक दिया था बिना कवर ड्राइव के, उसी ऑस्ट्रेलिया में। यही है ना कि सचिन तेंदुलकर, वहां पे तो फिर वही बात हो जाती है, बहुत सारे लोगों का अपना अपना नजरिया है। कोई पुराना गाना जिसका नया वर्जन क्रिएट हो और वो ज्यादा मजेदार लगा हो। पुराना गाना जिसका नया वर्जन क्रिएट हुआ हो। नहीं यार, नजर में नहीं आता। ओरिजिनल कुछ अलग हो सकता है, लेकिन पर्सनली अगर कोई मुझे अगर सुनना होगा तो मैं जाके वही सुन के आऊंगा, पुराना वाला। हाँ बिल्कुल। इवन मैं खुद भी अपना क्रिएट करूंगा तो नहीं सुनूंगा। नुसरत साहब का सबसे ज्यादा क्या पसंद है? नुसरत साहब तो ही मतलब कि ऐसे कव्वाली के लिए जाने जाते थे, तो कव्वाली उनकी बहुत। कव्वाली में कौन सी उनको पसंद है? बहुत सारी कव्वाली थी। तो जैसे मैं एक हारमोनियम पे सुन सकता हूँ, सोचता हूँ वो कितने मासूम थे। बिल्कुल। हाँ, मैं परफॉर्म भी करता हूँ इसके स्टेज पे, तो वो है। उसके बाद तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। उसके बाद है उनका, आपको मैं बताता हूँ, सादगी तो हमारी जरा देखिए, है ना। आए है, बस यही जहर था। गाम बदनी बदम बगाम दबरे सगामा, जिक्र एक बेवफा और सितमगर का था, आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता।
आप तो बेवफा और सितमगर नहीं, आपने किस लिए मुंह धर कर लिया, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। तो नुसरत साहब के साथ बहुत सारे। इसकी भावना जरा एक्सप्लेन करोगे? आपका दिल टूटा हुआ, इसको बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हो। कवि क्या कहना चाह रहा है कि सादगी तो हमारी जरा देखिए, हाँ, एतबार आपके वादे पर कर लिया। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि मुझको बर्बादियों का कोई गम नहीं, जो मुकद्दर में था वो अता हो गया, मुझसे नज़रें चुराते हो तुम किस लिए, ए मेरे दोस्त तुमको ये क्या हो गया, किसको अपना कहूँ और मैं जाऊँ किधर, अब तो डसने लगी दोस्तों की नज़र, ए खुदा आज कैसी हवा चल गई, जिसको देखो वही बेवफा हो गया। वाह, है ना? मुझे इस लाइन को सुन के वो एक गाना आगे याद आ गया, मुझे फिर तबाह कर मुझे फिर रुला जा, हाँ बिल्कुल, सितम करने वाले कहीं से तू आ जा। तो नुसरत साहब हैज़ बीन एन अमेजिंग म्यूजिशियन, बहुत कुछ दिया है दुनिया को, म्यूज़िक वर्ल्ड को उन्होंने, और म्यूज़िक। पर फिर मुझे लगता है अच्छे लोग जल्दी चले आते हैं। मुझे कई बार लगता है कि नुसरत साहब हुए, जगजीत साहब हुए, कुछ दिन और रह जाते तो कहानी अलग हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ा जल्दी चले गए। जल्दी चले गए। उस्ताद जाकिर हुसैन साहब रिसेंटली गुजर गए, मतलब बहुत दुखद है ये सब, इतने कम उम्र में। नुसरत साहब की ना 45 या 50 की उम्र में गुजरे थे। राशिद खान साहब गुजर गए इधर, रफ़ी साहब जल्दी चले गए, साहब जल्दी चले गए थे, किशोर दा जल्दी चले गए, लेकिन इतना दे गए दुनिया को कि वो सारे, जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये लोग रहेंगे। भोजपुरी लोकगीत नहीं गाते आप? बहुत कम। क्यों? थोड़ा सा एक तो लैंग्वेज इशू है कि, और दूसरा ये कि लिरिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते नहीं हैं, इसलिए गज़लों को इसलिए बहुत जल्दी मैंने इनकलकेट कर लिया, क्योंकि ठुमरी सीखा हुआ था, म्यूज़िक क्लासिकल रियाजी था, तो ठुमरी वगैरह से इन्फ्लुएंस था, तो ठुमरी सीख, अच्छे अच्छे तरीके की ठुमरियाँ दादा ने सिखाई थी, पापा ने सिखाई थी, तो गज़ल का रियाज अच्छा हो गया, तो गज़ल में कर लिया कुछ। लेकिन कभी ये बारे परेशान नहीं करता कि बिहार में संगीत सीखने के लिए कोई संस्था अच्छी नहीं है? अगर कोई बच्चा संगीत की तरफ इच्छुक भी है तो उसे संगीत को लेकर एजुकेशन नहीं है। जैसे मैं वेस्ट बंगाल अभिजीत गांगुली के साथ बैठा था मैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे बंगाल में बच्चा बच्चा जो है बचपन से म्यूजिक सीखना शुरू कर देता है। बिल्कुल, रिस्पेक्ट भी है, अपॉर्चुनिटीज भी है, और एक कल्चरल एक्टिविटी के तौर पर सिखाया भी जाता है, इनकरेज किया जाता है। ये लगता है आपको कि बिहार में ये चीज़ है जहाँ पर बिहार के सारे म्यूजिशियंस को कम से कम आने वाली जनरेशन के लिए काम करना चाहिए? बिहार में एक तो अभी आपने कुछ देर पहले एक टॉपिक उठाया ना कि लोग क्या नचवा रहे हैं अपनी बेटी को, क्या गवा रहे हैं अपनी बेटी को, तो जहाँ पे ये थॉट प्रोसेस रहेगा, तो ये जो थॉट है ना, ये आपके इलाके की शिक्षा को दिखाता है ना, कि आप जहाँ से आते हैं वहाँ का शिक्षा दर क्या है, लोग कितने शिक्षित हैं जो कि ऐसी सोच रखते हैं। कोलकाता, वेस्ट बंगाल, आखिर अंग्रेज आए थे तो सबसे पहले कोलकाता ही आए थे, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो, क्योंकि उन्होंने कोलकाता में वो कल्चर देखा, यहाँ सब कुछ है। बिहार में इस मामले में बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है, आज भी है। अब जो उसमें से क्या होता है ना कि अगर 50 अंधे हैं कहीं पे, वहाँ पे कोई एक काना निकल आया तो राजा है। वहाँ के संगीतकारों की जो मेंटालिटी है, मतलब इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है बोलने में कि जो गुरुजी लोग भी जो सिखा रहे हैं, मतलब अगर सिखा रहे हैं तो अगर उनको 10 आता है तो अपने शिष्य को 8 ही बताएंगे, क्योंकि उनको गुरु बन के बैठे रहना है। ये सच्चाई। हाँ, ये हमारे मीडिया इंडस्ट्री की कहानी है। हाँ बिल्कुल, मुझे याद आ कई सीनियर्स की बात, ज़्यादा मत सिखाओ, उतना सिखाओ जितने तुमसे पूछते आता रहे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये है। और दूसरा ये कि उसको मत सुनो, उसको मत सुनो। म्यूजिक ना, म्यूजिक इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज शुभंकर जी, है ना, कि इसको, और इसमें कहते हैं, मेरे दादा कहते थे कि संगीत एक ऐसा समंदर है जो कि इसके बाहर सारी जिंदगी कंकड़ चुनते रह जाओगे, इसमें पाँव नहीं रख सकते हो तुम, चाहे कोई भी फनकार हो, कोई कितना भी बड़ा उस्ताद हो, कितना भी बड़ा पंडित हो, सब लोग इसके बाहर कंकड़ चुन रहे हैं। तो और वहां पे ना क्या है कि अगर कोई गुरुजी हैं, अगर आप उनके पास किसी और गुरुजी की चर्चा कर दो जाके, तो अगले दिन तक तो खाना नहीं खा पाएंगे वो, आपसे नाराजगी अलग।
ये मैं देखा हुआ है मेरा, है ना। मेरे पापा एक बात कहते थे कि सुनो सबको, जितना सुनोगे संगीत उतना बड़ा होता चला जाएगा। ये आज नहीं है। आज अरे वो क्या गाएगा, अरे वो क्या गाएगा, तुमको मैं जो बता रहा हूँ वही बिल्कुल नहीं। म्यूजिक इतना बड़ा है कि हम लोग मतलब आपको बताएं तो उसमें एक इतनी छोटे तिनके हैं कि दिखेंगे भी नहीं, इतना बड़ा है म्यूजिक।